परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और सुंदर शाम हमको प्रदान की है। आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 5 verse 8 and 9। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8 और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और इस 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। यहाँ पर पौलुस प्रेरित एक सुंदर बात को कलीसिया को बताता है। जैसा आप जानते हैं कि कुरिन्थ की मंडली को, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस 2 पत्र लिखता है, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों। और दूसरा कुरिन्थ के 5वें अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया को एक बात लिख के बताता है। क्या लिख के बताता है? इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। कई बातों को वो ऊपर समझाता है और अपना उदाहरण दे के पौलुस प्रेरित बताता है कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह को छोड़ के प्रभु के साथ रहना ज्यादा उत्तम समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझते हैं, पर अपने आप से देह को छोड़ के नहीं जा सकते। 9वीं आयत में वो लिखता, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें। हमारे मन की उमंग ये है, प्रेरित पौलुस बोलता है कि इस कारण हमारे मन की उमंग, मन की इच्छा, मन का हर्ष ये है, क्या है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें। साथ रहें या अलग, मतलब या प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें या अभी हम पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं। बेशक उसमें जुड़े हुए हैं, उसकी देह में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी यीशु मसीह ऊपर है, हम नीचे हैं, हम अलग हैं। तो वो लिखता है कि मन की इच्छा ये है, चाहे अलग रहें चाहे पास रहें, दोनों कंडीशन में हमारे जीवन में एक काम होता रहे और वो क्या है, पर हम उसको भाते रहें, हम उसको भाते रहें। प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर को भाना या परमेश्वर का प्रिय होना, परमेश्वर मुझको और आपको प्रिय जाने, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न रहे। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को समझा रहा है, बता रहा है कि हमारा जीवन चाहे इस पृथ्वी पे हो चाहे हम स्वर्ग चले जाएं, दोनों कंडीशन में हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारे मन की इच्छा और उमंग ये है कि हम परमेश्वर को भाने वाले हो जाएं, परमेश्वर हमको भाए, परमेश्वर को पसंद आए। मैं और आप, मेरा और आपका जीवन जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। पौलुस इस बात को कलीसिया को लिखता है, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना। आज हम इस बात पे मनन करने जा रहे हैं कि क्यों पौलुस इस बात को बताता है, और ये एक श्रेष्ठ बात है, अपने परमेश्वर की पसंद में रहना। अब अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना इस बात से मतलब नहीं है पर कि परमेश्वर हमको प्रसन्न रखे। परमेश्वर को की प्रसन्नता में रहने की जब बात आती है तो इस बात से मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमको प्रसन्न रखे, पर मतलब इस बात से है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। मतलब इस बात से है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर तो मुझको और आपको हर रोज प्रसन्न करता है, हर रोज कई छोटी बड़ी आशीषों को देता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जटिल से जटिल चीजों के लिए और परमेश्वर हमको सुंदर जवाब देता है, उस फसाहट में से बाहर निकालता है।
हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है और हम परमेश्वर से प्रसन्न हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा काम किया, हम परमेश्वर से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस प्रेरित जिस प्रसन्नता की बात कर रहा है वो प्रसन्नता ये नहीं कि हम परमेश्वर से कितना प्रसन्न हैं, लेकिन वो प्रसन्नता ये है कि परमेश्वर क्या मुझसे प्रसन्न है कि। और इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है कि हम चाहे उसके पास रहें या जब तक इस पृथ्वी पे हैं, जिस भी जगह पर रहें, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले रहें, हम उसको भाते रहें। टू प्लीज अवर गॉड, अपने परमेश्वर को भाना। परमेश्वर हमको भाए पर हम परमेश्वर को भाए। समझ रहे ना बात को, दोनों का अंतर, कि हम परमेश्वर को भाने वाले हो सकें। अब एक उदाहरण के लिए एक स्कूल ले लीजिए। एक स्कूल में एक क्लास है, क्लास में क्लास टीचर है और 50-60 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों का ग्रुप ऐसा होगा जिन्हें टीचर से कोई मतलब नहीं, टीचर आएगी पढ़ा के जाएगी। कुछ बच्चों का ग्रुप होगा जिनको कोई टीचर खास पसंद रहेगी, और उन सबके ऊपर उस टीचर के पास ऐसा कुछ होगा जो कुछ बच्चों को खास समझेगी। ऐसा होता है ना कि कुछ टीचर जो है किसी बच्चे को अच्छा मानती, मतलब बच्चों के लिए टीचर हो सकता है प्रिय हो, अच्छा पढ़ाती है, अच्छा समझाती है, लेकिन टीचर के लिए कौन सा बच्चा प्रिय हो जाता है? जो अच्छा पढ़ता है, जो फेल हुए चलेगा, जो कहना ना माने चलेगा? नहीं, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, टीचर की बात मानेगा, वो जो है उसको टीचर पसंद करेगी। अब टीचर ने उसको नहीं बोला है कि तुम ऐसे बन जाओ कि मैं तुम्हें पसंद करूं, लेकिन वो बच्चा जो है उसने कुछ किया जिससे टीचर उसको पसंद कर रही है, और उसका फायदा बच्चे को मिलता है कि नहीं है? क्या मिलता है? ये एक्स्ट्रा मार्क देती है बच्चों को, ऐसे बच्चों। हाँ, टीचर का फेवर मिलता है। अक्सर ऐसे बच्चों को टीचर जो है मॉनिटर बना देती है कि तुम देखो। टीचर अपने सब कामों को जो है बच्चों को, उन्हीं बच्चों को बुला के, क्योंकि टीचर को मालूम है कि मैं जो भी बात बोलूंगी तुरंत समझ जाएगा, उसको अपने कामों के लिए चुन लेती है। और कई बार अगर वो बच्चा थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर भी दे लिखने में, एग्जाम में, तो टीचर को मालूम है कि इसको पता है पर ये लिख नहीं पाया, तो उसको उस हिसाब से वो नंबर दे देती। टीचर को मालूम है कि ये कितना जानता है। तो ऐसे में वो बच्चा जो है, जो टीचर का प्रिय रहता है, जो टीचर को भाता है, उसके फायदे भी होते हैं। इसी प्रकार पौलुस प्रेरित जो है, जब कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को लिख रहा है कि हम चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें, हम परमेश्वर को भाने वाले हैं। अब जब परमेश्वर को भाने वाले होंगे तो फायदा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। इसी प्रकार जब पौलुस इस बात को बताता है तो परमेश्वर को जो प्रसन्न करने में कामयाब हो जाते हैं, परमेश्वर को जो पसंद करने में कामयाब हो जाते हैं, वे परमेश्वर से एक ऊंचा दर्जा पाते हैं। जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाते हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर से एक ऊंचा दर्जा पाते हैं। परमेश्वर नहीं बोलता कामयाब हो जाओ तो मैं ऊंचा दर्जा दे दूंगा, लेकिन लोगों की जो मेहनत है, जो प्यार है, जो विश्वास है, जो वो अपने परमेश्वर के प्रति दिखा के ऐसा कुछ समय में कर देते हैं कि वो व्यक्ति जब परमेश्वर को भाने लगता है तो परमेश्वर उसको एक ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देता है, एक ऊंचे स्टेटस पे पहुंचा देता है। और पौलुस चाहता है कि कलीसिया का हर व्यक्ति जो है इस ऊंचे स्टेटस पे पहुंच जाए। पौलुस चाहता है कि कलीसिया का हर व्यक्ति जो है इस कार्य में कामयाब हो जाए। किस काम में? कि परमेश्वर उसको पसंद करने लगे, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाए।
हम में से हर एक को ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने इस जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, क्योंकि पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया को ये बात बता रहा है, आज मैं और आप कलीसिया में हैं, इसलिए हमको अपने जीवन में इस बात की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम भी वैसे बने कि परमेश्वर को भावने वाले बन जाए, कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न रहे, परमेश्वर के लिए हम एक अलग श्रेणी में बन जाए, एक अलग श्रेणी में आ जाए। अब जब परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात आती है, ऐसा बनने की बात आती है कि हम परमेश्वर को भाने वाला बन जाएं, तो कैसे ये संभव हो सकता है? कई बार हमारे जीवन में लगता है कि जब हम सुनते हैं तो हमको इच्छा होती है कि इस जगह मैं भी होता तो कितना अच्छा होता, कि परमेश्वर मुझसे भी प्रसन्न रहता। बहुत सारे विश्वासी हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन काश मैं ऐसा व्यक्ति होता जो परमेश्वर को भाने वाला होता, जिसको परमेश्वर देख के बोलता नहीं हाँ ये अलग है, इसके लिए मैंने एक अलग दर्जा रखा है, मैं इससे प्रसन्न हूं। तो एक विश्वासी या एक कलीसिया में रहने वाला विश्वासी किन बातों से, किस प्रकार से, किस तरीके से परमेश्वर का एक प्रिय जन बन सकता है, उसको आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। पहली चीज, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या परमेश्वर के लिए अच्छा बनने के लिए, उसको भाने वाला बनने के लिए, पहली चीज जो विश्वासी में होना चाहिए, जो इस कार्य को कर सकती है, जो एक विश्वासी को कामयाब बना सकती है, वो पहली चीज है विश्वास, फेथ। पहली चीज है विश्वास, जिससे आप परमेश्वर को भाने वाले बन सकते हैं। हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हमारा जो विश्वास परमेश्वर के लिए है, जब उसको हम निकाल के सामने लेके आते हैं, वो विश्वास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर देता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को बहुत पहले पुराने नियम में एक व्यक्ति ने प्रसन्न किया। क्या नाम था उसका? हाँ, उसका नाम हनोक था, और उसको परमेश्वर ने उठा लिया। परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत आगे जाके दानियल भविष्यवक्ता, यशाया भविष्यवक्ता, इन सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताना शुरू किया, और ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, और बताया कि एक रैप्चर होने वाला है। लेकिन परमेश्वर को हनोक इतना भाया कि परमेश्वर रुक नहीं सका, और परमेश्वर ने हनोक को एक ऐसा दर्जा दिया जो बाइबल में किसी को नहीं दिया, और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। उसके लिए उठा लिए जाने के बाद उसके लिए परमेश्वर के वचन में गवाही दी गई। उसको हम देखेंगे, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ लें। Hebrews chapter 11 verse 5 and 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, यहाँ पर 2 आयतों को हम पढ़ते हैं जो कि पुराने नियम के हनोक के बारे में बताती है, और क्या बताती है कि विश्वास ही से, बिकॉज ऑफ फेथ, केवल विश्वास के कारण लिखा है हनोक ऊपर उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। उसने, हनोक ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न कर दिया अपने विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया। ये ऊपर उठाने का काम परमेश्वर ने आज तक नहीं किया है।
परमेश्वर ने रखा है कि जब मेरा इकलौता पुत्र आएगा तब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को वो ऊपर उठा के ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर को हनोक का विश्वास इतना भा गया कि परमेश्वर ने सारे नियम अलग कर दिए। और कैसे, किसको उठा लिया? हनोक को ऊपर उठा लिया। हनोक को क्या मिल गया? एक स्पेशल दर्जा मिला, एक स्पेशल दर्जा मिला, एक स्पेशल स्टेटस मिला। और आज तक कलीसिया के विश्वासी जो है इस बात को सोचते हैं कि जिस प्रकार हनोक उठाया गया उस प्रकार हम भी एक दिन उठा लिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हनोक को पहले उठा लेता है। और उसके साथ साथ 6वीं आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और उसके ऊपर जब हम 5वीं आयत में पढ़ रहे थे तो लिखा है, और उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए ये गवाही दी गई कि उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में प्रसन्नता किस बात की चाहते हैं? कि परमेश्वर हमको प्रसन्न करता रहे, परमेश्वर हमको प्रसन्न करता रहे। प्रभु ये चाहिए, प्रभु हमको मिल गया, हम क्या हुए? प्रसन्न हुए कि गुस्सा आया है? खुश हो गए, प्रभु आपका धन्यवाद, आप तो महान हो, आपने प्रार्थना सुन ली, ये काम कर दिया। फिर उसके बाद प्रभु इधर, हम इधर। फिर थोड़े समय बाद कुछ याद आया, कुछ बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, प्रभु ऐसा करना है, प्रभु ने कर दिया, फिर हम खुश। तो हमारे जीवन में मैक्सिमम जो होता है वो परमेश्वर हमको प्रसन्न करता रहता है। क्यों करता है जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरे में और आप में अपने पुत्र के लहू की छाप देखता है। वो मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए हमारे पापों को क्षमा करता जाता है, क्षमा पे क्षमा देता जाता है, और मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। ये बात एक अलग है। लेकिन परमेश्वर का वचन में पौलुस प्रेरित बोलता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आशीष पाए हुए बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने आश्चर्य कर्म किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन हनोक एक ही है। मैं इस बात को पहले बता चुका हूं कि हनोक और एलिया के उठाने में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं हनोक का ही नाम ले रहा हूं। हनोक एक ही है जिसको परमेश्वर ने सारी चीजों को अलग करके उठा लिया। अब उसने अपने विश्वास में क्या दिखाया वो कहीं कुछ नहीं लिखा है बाइबल में, पर यह बात लिखी है कि उसने अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया था और परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया। और वहां पे 6वीं आयत में इस बात को भी बताया है कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। ये दो बातें मेरे और आपके लिए काफी होना चाहिए। ये दो बातें मेरे और आपके लिए काफी हैं यदि आप इस इच्छा को रखते हैं कि मुझको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अपने विश्वास को किस प्रकार रखना है, आप जब कदम बढ़ाएंगे पवित्र आत्मा अपने आप आपको सिखा देगी। आगे हम देखते हैं इस घटना के बाद विश्वास के आधार पे जिस बात को हम सीख रहे हैं कि प्रभु का आप प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो है अपने विश्वास के द्वारा आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ आयतों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 5 से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया।
13 और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहा था, तब यूं ही एक स्थान से जाते हुए दूसरे स्थान तक जाते हुए उसको एक मुलाकात जो है वो सूबेदार से होती है। और ये सूबेदार जो है ये एक अन्य जाति है, ये यहूदी नहीं है। ये सूबेदार जो है ये एक अन्य जाति है। इसी घटना को जब आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता पड़ेगा कि ये सूबेदार जो था एक अन्य जाति था, यहूदियों में से नहीं था। इसने परमेश्वर के बारे में सुन रखा था, ये परमेश्वर के बारे में जानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। जब उसका एक सेवक बीमार होता है तो वो प्रभु यीशु मसीह उस समय उस तरह से गुजर रहे हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि आप मेरे सेवक को चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह वहां पर उसके घर जाने को तैयार होते हैं। जनरली आप वचन में कहीं जहां पर भी पढ़ेंगे कि जहां जहां ऐसा हुआ यीशु मसीह उसके पास पहुंचता है, उनके घर पर पहुंचता है जो जो आते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसके साथ वैसे ही चलने को तैयार हुए तो वो जो है एक अलग बात को यीशु मसीह को बोलता है। वो कहता है, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, आप जो हैं सिर्फ वर्ड बोले, आप वचन को बोले और मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस प्रकार का अधिकारी हूँ, एक सैनिक को बोलता हूँ तुम इधर जाओ तो वो जाता है, उसको बोलूं इधर आओ तो आता है, वैसे ही आप जो हैं वो स्वर्ग के परमेश्वर है, आप यहाँ से बोलेंगे उतना काफी है। जब वो ये सारी घटनाक्रम हो रही है और जैसे ही वो इन सारी बातों को बोलता है तो 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। अंग्रेजी बाइबल में लिखा ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज अमेज्ड। उसको अचंभा हो गया कि ये कैसी बात बोल रहा है। आप सोच सकते हैं बाइबल में परमेश्वर के लिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि ही वॉज अमेज्ड। उसको अचंभा हुआ। क्या सृष्टिकर्ता को, क्या परमेश्वर को जो आदि से अंत तक सब कुछ जानता है, वो किसी बात को सुन के चौंक सकता है क्या? चौंक सकता है क्या? नहीं चौंक सकता, उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन उसके विश्वास ने यीशु मसीह को चौंकने पे मजबूर कर दिया। उसके विश्वास ने यीशु मसीह को प्रसन्न कर दिया और यीशु मसीह बोलता है उसको कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा होगा। और लिखा है उसी घड़ी उसका दास जो था वो चंगा हो जाता है। ये व्यक्ति जो है अपना जो विश्वास था उसको परमेश्वर के सम्मुख खोल के रख देता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब हम अपने अंदर की गहराई से अपने परमेश्वर के सम्मुख, ध्यान से सुने, जब हम अपने अंदर की गहराई से अपने परमेश्वर के सम्मुख उसके प्रति अपने विश्वास को रखते हैं, जब हम अपने अंदर की गहराई से अपने परमेश्वर के सम्मुख उसके प्रति अपने विश्वास को रखते हैं, तब वो प्रसन्न होता है। भले ही फिर वो विश्वास छोटा हो पर पूरा हो। समझ रहे हैं आप बात को? भले ही वो विश्वास छोटा हो पर पूरा होना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम पे राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ को यहां से वहां टलने को बोलोगे, वो टल जाएगा। यीशु मसीह को बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, उसको एक राई के दाने का विश्वास चाहिए, लेकिन संपूर्ण चाहिए। आपके संपूर्ण हृदय के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख रखा गया विश्वास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, पहली और सबसे प्रमुख चीज है वो है विश्वास।
इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि विश्वास, बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना जो है वो असंभव है। ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह को चौंकाने पे मजबूर कर रहा है, जिसको सब कुछ मालूम है। यीशु मसीह एक बार और चौंक गए थे, किसी को याद है? ऐसी घटना थी। हाँ, वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब वो यीशु मसीह के आगे वस्त्र का छोर छू लेती है, यीशु मसीह को बिना पूछे, बिना बताए, बिना सामने आए, जो उसको चाहिए था वो यीशु मसीह के अंदर से निकाल के ले जाती है। आप समझ रहे हैं विश्वास की सामर्थ? ये होती है विश्वास की सामर्थ। और यीशु मसीह बोलता है, रुक जाता है, बोलता मुझे किसने छुआ? चेले बोलते हैं, अरे प्रभु भीड़ तुझे गिरी पड़ी है, तू हमसे पूछ रहा किसने छुआ? यीशु मसीह बोलता नहीं, ये छूना वो छूना नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से कोई सामर्थ निकाल के ले गया है। प्रियो, मेरा और आपका विश्वास जो है परमेश्वर के अंदर से सामर्थ निकाल के ले जा सकता है। मेरा और आपका विश्वास जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और मेरा और आपका विश्वास यदि हनोक जैसा हो जाए तो मैं और आप उठाए लिए जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और आज के समय में मुझको और आपको ये तैयारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह पलट के बोलता है, ऐसा विश्वास मैंने किसी के यहाँ नहीं देखा, कहीं नहीं देखा मैंने ऐसा विश्वास। और यीशु मसीह बोलता है यहाँ पर, राज्य की संतानें बाहर अंधकार में कर दी जाएंगी, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, और ऐसे अन्य जाति के लोग जो हैं वो मेरे राज्य में आ जाएंगे। ये जरूरी है कलीसिया के लोग इस बात से सावधान रहें, इस बात से चैन से नहीं बैठे। ठीक है, उसको प्रसन्न नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हमें रोज प्रसन्न कर रहा है, यूं ही जिंदगी कट जाएगी, हैं? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, है ना? तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे ठीक है ना, चलो प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, निकल जाएंगे ऐसे ही दिन। लेकिन उस सीरियसनेस को समझें। यदि आपने उस विश्वास को पा लिया जो बड़ा नहीं है, जो दिखने में सुनने में बड़ा है यार, कि ये इतनी बड़ी चीज क्या है। वो स्त्री जो थी यीशु मसीह का छोर छू के गई कपड़े का, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है एज, उसका आखिरी छोर, उसका लेस जो गाउन में था उसको छू के चली गई। यीशु मसीह बोलता है, ये छूना वो छूना नहीं। भीड़ गिर जा रही है, उसको छू रही है, लेकिन वो स्त्री बहुत कुछ ले गई। ये जो था सूबेदार, ये अपने शब्दों से अपने विश्वास को दिखा के यीशु मसीह को अचंभे में डाल देता है। He was amazed, और वो बोलता है, ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है। प्रियो, हो सकता है मेरे और आपके अंदर विश्वास की कमी हो सकता है मैं और आप जो है उतना विश्वास नहीं करते हो जब प्रार्थना करते हैं। आपको अपना विश्वास यदि बढ़ाना है, पहली चीज आप बाइबल पढ़ें, पहली चीज आप परमेश्वर के वचन से मनन करें बहुत, और दूसरी चीज उस वचन के मनन करने के बाद यदि आपके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो उस राई के दाने को उठा के अपने परमेश्वर के सम्मुख रख दें। परमेश्वर यही है मेरे पास, इससे ज्यादा मैं विश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, लेकिन उसको संपूर्ण हृदय से रखें, क्योंकि एक राई का दाना भी आपके लिए आपके परमेश्वर से बहुत कुछ निकाल के ला सकता है। जब एक स्त्री के टच करने से, उसके वस्त्र को टच करने से वो परमेश्वर की सामर्थ को निकाल लाई, आपके राई के दाने का विश्वास आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप उस छोटे से विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहली चीज है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास। दूसरी चीज आती है परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम। दूसरी चीज आती है परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसा है। वो परमेश्वर और आपके बीच तय करता है कि परमेश्वर को आप कितने भा रहे हैं।
हम पुराने नियम में मूसा के विषय में इन दिनों में मनन कर रहे हैं, और मूसा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता पड़ता है कि मूसा इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल के लाया। उनने लाल समुद्र को पार किया। लाल समुद्र को पार करने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो 40 साल उस मिद्यान में रह के मूसा ने सीख लिया। अब वो इन लोगों को लेके चल रहा है, और इन लोगों के साथ साथ मूसा भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर को सीखता जा रहा है, उन आश्चर्य कर्मों को देखता जा रहा है। उसका विश्वास, उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ता जा रहा है। जब वो पहाड़ पे जाता है उन व्यवस्थाओं की 10 आज्ञाओं को लेने को, तब नीचे जो इजरायली हैं वो एक बछड़ा बना लेते हैं, एक सोने का बछड़ा बना लेते हैं, और उससे परमेश्वर जो है बहुत नाराज हो जाता है। जब परमेश्वर उससे बहुत नाराज हो जाता है कि इजरायलियों ने ऐसा काम किया, तो परमेश्वर सोचता है कि मेरा इनके साथ अब ज्यादा दिन बन नहीं पाएगा, ज्यादा दिन इनके साथ चलना फिरना मेरे लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर एक उपाय निकालता है। ठीक है, इनको बोल दिया दूध और मधु की धारा का देश दूंगा, ले जाता हूं, लेकिन परमेश्वर एक उपाय को निकालता है। उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। निर्गमन उसका 33वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन उसका 33वां अध्याय, निर्गमन 33वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ लें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसकी विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर फिर एक नियम बनाता है। ठीक है भाई, तुम्हारे बाप दादाओं से मैंने वाचा बांध ली थी कि तुमको कनान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा कनान, पर जो है मैं अब तुम्हारे साथ होके नहीं चलूंगा। अब तुम्हारे साथ होने के नहीं चलूंगा तो तुम्हारे को क्या करूंगा, एक स्वर्गदूत को भेज दूंगा, वो तुम्हें दिखाता रहेगा, सब दिक्कतें परेशानी दूर होती रहेंगी और तुम चलते चले जाना। इजरायली जो परमेश्वर को इतना गहराई से नहीं जानते थे, उनके लिए वो काम भी ठीक है, चलो परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर का दूत ही सही। पहुंचना कहाँ है? दूध और मधु की धारा के देश कनान में पहुंचना। लेकिन जब ये बात जैसे ही मूसा के को पता पड़ती है, तब से आप देखेंगे, आप 32वें अध्याय के आगे से पढ़ेंगे, तब से लेके मूसा का ना दिमाग जो है थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, घूमने लगता है, उसको ये सब बातें पसंद नहीं आती। वो बहुत सारी वार्तालाप परमेश्वर से करता है। और इसका 33वीं आयत का 33वें अध्याय का 12 से लेकर 16 तक पढ़े, वहां पे क्या लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? कैसे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। जब ये वार्तालाप होती है तो परमेश्वर बार बार मूसा को कुछ ऐसा इशारा करता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन मूसा को पता है ये कुछ छुपा रहा है परमेश्वर। मूसा बार बार घुमा फिरा के बातें कर रहा है। यदि तेरी
दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, मैं ये कैसे जानूं? और देख, ये जो लोग है ना, ये तेरी प्रजा है। बहुत घुमावदार बातों को करके बार बार मूसा जो है उसको लेके आ रहा है, क्योंकि मूसा को क्या जवाब चाहिए कि परमेश्वर बोलते हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को लेके चलूं। पूरे इजराइल के लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि मूसा क्या बात कर रहा है परमेश्वर से। प्रियो, ये मूसा का परमेश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम था। मूसा को मालूम था किस प्रकार परमेश्वर ने मुझको चुन के अलग किया है, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझको 40 साल उस मिद्यान के गांव में भेज दिया, किस प्रकार उसने मुझको वहां पे अंदर से खत्म किया, मेरे स्वभाव को बदला, और किस प्रकार उसने मुझको दर्शन दिया। उस दर्शन देने वाले परमेश्वर को मूसा कभी नहीं छोड़ना चाहता था। और मूसा को ये समझ में आ गया था और उसने ये निर्णय ले लिया था कि दूध और मधु की धारा वाला देश नहीं चाहिए था, पर वहां तक साथ चलने वाला परमेश्वर का साथ मूसा को चाहिए था। मूसा ये सोच के बैठा था, मुझको वो दूध और मधु की धारा का देश मिले या ना मिले, लेकिन वहां का रास्ता जो है वो चलते चलते परमेश्वर मेरे साथ चले। उसको परमेश्वर चाहिए था, आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं, आशीषें नहीं, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर उसको चाहिए था। मेरा और आपका सोच, मेरा और आपका प्रेम जो परमेश्वर के साथ है, वही इस निर्णय तक मुझको और आपको ले जा सकता है। और जब इसकी 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो आखिरकार परमेश्वर को बोलना पड़ा, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है। कौन सी की है? जो इतनी देर से मूसा चर्चा करता चला आ रहा है घुमा फिरा के। बाद में परमेश्वर उसको वो भी क्लियर करता है कि मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। अंग्रेजी में लिखा है बिकॉज आई एम प्लीज्ड विद यू। वहां पर मूसा को परमेश्वर बोलता है बिकॉज आई एम प्लीज्ड विद यू, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इसलिए तेरे कारण मैं सारे इजरायलियों के साथ चलूंगा। मूसा अपने नर्म स्वभाव से, मूसा अपने प्रेम से परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया। भले ही 6 लाख से ऊपर इजरायलियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कोई भी चले, परमेश्वर चले या ना चले, स्वर्गदूत चले, कोई भी चले, मूसा चले, हमको एक स्थायी देश कनान पहुंचना है जहां दूध और मधु की धारा बह रही है और जिसका हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने वाचा बांध दी है, और वो हमारे लिए एक आशीषित जगह होगी। सबको वो चाहिए, लेकिन मूसा को वो सब करने वाला परमेश्वर चाहिए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ये बात डिसाइड करती है कि मुझको और आपको क्या चाहिए। मुझको आपको सुविधा चाहिए, मुझको और आपको जिन परेशानियों में है और आप फंस रहे हैं उनसे हर रोज निकलने का रास्ता चाहिए, या आशीषें चाहिए, या इन सबको देने वाला परमेश्वर चाहिए, फिर ये चीज मिले या ना मिले। मेरे और आपके जीवन में ये निर्णय जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। परमेश्वर से अपना प्रेम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लड़का या लड़की की बात चले तो लड़के को लड़की को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को नहीं मालूम। या लड़की लड़के को प्रसन्न करने के लिए क्या करेगी? सबके सब बहुत भोले हैं भाई, हैं? हाँ, इसने सही बोला, बात करेगी ज्यादा या बात करेगा। और बात करने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? है? समय देना पड़ेगा।
अगर परमेश्वर से आप प्रेम को मजबूत करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए, तो आपको परमेश्वर को समय देना बहुत जरूरी है। और समय कैसा? उसके वचन के अनुसार, उसके वचन को पढ़ के, उसके वचन को लेके। तब मेरा और आपका परमेश्वर पे भरोसा, मेरा और आपका परमेश्वर पे विश्वास और मेरा और आपका परमेश्वर से प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तीसरी चीज पे हम जल्दी से आएंगे। अभी तक दो बातों को हमने देखा, पहला विश्वास, दूसरा प्रेम, और तीसरी चीज है परमेश्वर की आज्ञा। तीसरी चीज है परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा को मानना या परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। देखेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 21, 22, 23। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पर आज्ञा मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी बात को बताता है जो दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। किस बात को बताता है? वहां पे वो ट्रिनिटी को बताता है, त्रिएक परमेश्वर को बताता है। आदि में, उत्पत्ति में, जेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बोला हम मनुष्य को बनाएं। वहां पर हम शब्द आया है, लेट अस, हम मनुष्य को बनाएं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। पहली चीज, जिसके पास मेरी आज्ञाएं, आज्ञाएं किसमें हैं? परमेश्वर के वचन में। और न केवल आज्ञाएं हैं, और जो उसको मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। पहले यीशु मसीह से हम उन आज्ञाओं को पूरा करके अपने प्रेम को रखते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे प्रेम रखने लगेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से बहुत सारी आज्ञाएं हमको मिलती हैं। कई आज्ञाएं जो हैं पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, बताता है, अनुशासित करता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन ज्यादातर परमेश्वर के वचन से हमको आज्ञाएं पता पड़ती हैं, और जो उन आज्ञाओं को केवल सुनता पढ़ता ही नहीं, लेकिन जो मानता है, वो सबसे पहले मानने पर इस बात को अपने जीवन से डिक्लेयर करता है, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। और यीशु मसीह बोलता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मुझसे प्रेम करेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा, और अपने आप को उस पर क्या करेंगे? प्रकट कर देंगे। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का हर रोज प्रकट होना बहुत आवश्यक है। यानी कि सामने प्रकट नहीं होना, हमारे हृदय के अंदर कि परमेश्वर क्या है। जितना हम किसी से मिलना शुरू करते हैं, जितना हम किसी के करीब जाते हैं, बात करना ज्यादा करते हैं, उतना हमको उसके जीवन के बारे में पता पड़ता है। इसी प्रकार हर रोज हम जितना परमेश्वर के करीब जाते हैं, जितना हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, हम उसको समझने लगते हैं, और वो मेरे और आपके ऊपर प्रकट होने लगता है।
वो पवित्र आत्मा जो है मुझ पे और आप पे परमेश्वर को प्रकट करता है। 22वें में लिखा है कि यहूदा जो है एक प्रश्न पूछ लेता है प्रभु से कि क्या कारण है कि आप संसार पे नहीं हम लोगों पे अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह 23वें अध्याय में कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। प्रकट करेंगे निकल गया। दूसरी चीज है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। प्रकट करेंगे, आएंगे और वास करेंगे। 3 बातें प्रभु की आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर ने रखी। ये प्रकट जो होएगा वो त्रिएक परमेश्वर आपके ऊपर होएगा। उसके भेद प्रकट होंगे, उसकी बातें, उसकी इच्छा योजना आपके लिए क्या है, आपके परिवार के लिए क्या है, वो प्रकट होगी। उसके बाद वो आपके पास आएंगे, वो आपके पास स्वयं आएंगे। आप देखेंगे अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय कौन आया करता था? परमेश्वर आया करता था आदम और हवा से मिलने। आदम और हवा उस जगह परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं पहुंचते थे, परमेश्वर आता था। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके पास आना चाहता है। आज भी परमेश्वर जो है मुझसे आपसे बात करना चाहता है। आज भी परमेश्वर जो है मेरे और आपके साथ एक खाली समय, क्वाइट टाइम बिताना चाहता है, जहां आप और आपके परमेश्वर के बीच में कोई दूसरा ना हो। वो है परमेश्वर के प्रति प्रेम, वो है परमेश्वर के प्रति आज्ञा मानना, वो है परमेश्वर के प्रति विश्वास को दिखाना। मूसा को परमेश्वर के प्रेम की आदत लग गई थी, इसलिए मूसा के लिए अकेले चलना बहुत मुश्किल था। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर के प्रेम की आदत लगना है, और जब विश्वास और प्रेम आएगा तो आपको इच्छा होगी कि आप उसकी आज्ञा को पूरा करो। जब हम किसी चाहते कि कोई हमसे प्रसन्न होए तो हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो है हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञा मानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, 1 सामुएल उसका 15वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। बहुत सुपरिचित आयत है। 1 सैमुएल चैप्टर 15, 1 सामुएल 15वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, 22 वर्ष। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बताता है आज्ञाकारिता क्या होती है, आज्ञा को मानना क्या होता है। और परमेश्वर का दास शमूएल जो है वो ये बात शाऊल को समझाता है कि परमेश्वर के मन की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या पसंद करता है। और वो बोलता है कि मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर उन बलिदानों को पसंद नहीं करता, उन दानों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर अपनी आज्ञा को मानना पसंद करता है। इसलिए यहाँ पर शमूएल जो है शाऊल को बोलता है, और यही बात जो है मेरे और आपके जीवन में लागू होती है। कितना भी हम सुंदर गीत गा लें, कितना भी हम वचन में आज्ञाओं को पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, लेकिन मेरे और आपके लिए जरूरी है कि उन आज्ञाओं को जो हमने पढ़ी हैं मानना आवश्यक है, क्योंकि उन आज्ञाओं को मान के हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियो, हमने 3 बातों को देखा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए: विश्वास, प्रेम और आज्ञा। ये विश्वास जो है, अपने विश्वास को अपने परमेश्वर को दिखाएं, भले ही छोटा हो लेकिन संपूर्ण हृदय से। हम इस बात को अपने मन में रख के लेके जाएं कि मैं आज से अपने विश्वास को अपने परमेश्वर को दिखाऊंगा। भले ही मेरा विश्वास राई के दाने के बराबर छोटा क्यों ना हो, लेकिन उस छोटे विश्वास को भी मैं अपने संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर को दिखाऊंगा। आपका दिखाया हुआ ये विश्वास
परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। दूसरी बात, प्रेम। अपने हृदय से उसे प्रेम करें। आशीष नहीं पर आशीष देने वाले परमेश्वर को अपने साथ लेके चले। ऐसा प्रेम परमेश्वर से हो कि परमेश्वर कुछ दे या ना दे, लेकिन वो देने लेने वाला परमेश्वर जो है हर रोज आपके साथ चले। उठते बैठते सोते जागते आने में जाने में हर चीज में आपको महसूस हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। उस परमेश्वर का साथ कभी ना टूटे, वो है हमारा परमेश्वर से प्रेम। और ये परमेश्वर से आपका प्रेम जो है वो आपको आपके परमेश्वर को आपके लिए प्रसन्न कर सकता है। और तीसरी बात, आज्ञा को मानकर उसके संग एक होके उसको प्रसन्न होना। उसकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, उसके साथ एक होते हैं, वो अपने आप को हम पर प्रकट करता है, वो हमारे पास आता है और हमारे साथ वास करता है। आप सोच के देखें आप किस कंडीशन में हैं। कभी कभी परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट होता है या अपने वचनों को प्रकट करता है। कभी कभी परमेश्वर आपको लगता है कि परमेश्वर आपके पास आके गया, या कभी कभी आपको लगता है कि परमेश्वर तो मेरे साथ ही रहता है। हमको ऐसा बनना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला बन जाए। हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय की 8 और 9 आयत जो हमने शुरू में पढ़ी, उसमें पौलुस बोलता है कि इच्छा तो है कि मैं भाग के वहीं चला जाऊं, कहां? प्रभु के पास, लेकिन ये संभव नहीं। इसलिए मैं यहां रहूं या वहां रहूं, एक काम एक इच्छा मेरे दिल में है, और वही वो कलीसिया को बांटता है कि हम जहां भी रहें उसको भाते रहें। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को भाएं। फिर से मैं उस बात को बोल रहा हूं कि इस बात से मतलब नहीं है कि हमें परमेश्वर भा रहा है, मतलब इस बात से है कि परमेश्वर को हम भा रहे हैं कि नहीं। आगे आने वाले समय में इन तीनों चीजों को अपने जीवन में जीवित करने के लिए मैं और आप विश्वास करें, प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, और इन सब के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें, उस बात को लेके आए कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाला बनूं। मैं चाहता हूं कि अब की बार मूसा की जगह आप अपने मुंह से मेरा नाम बोलें। मैं चाहता हूं कि मूसा की जगह मेरा नाम आए और आप इस बात को बोलें कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारे कारण मैं ये कर रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मूसा के बाद और भी बहुत से नाम आए जिनको परमेश्वर ये बात बोल सके, तुमने मुझे प्रसन्न किया। आगे आने वाले समय में परमेश्वर चाहे हमारी सहायता करे और हमारा इस प्रकार से विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता बढ़े कि मैं और आप अपने जीवन में उसके आगमन से पहले उसको प्रसन्न करने वाले हो जाएं, उसको भाते हुए हो जाएं, और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु, कि इस रीति से प्रभु आपके वचनों की छांव में बैठ के हम आपके वचनों को सुन सके, सीख सके। प्रभु जी, जिस प्रकार हम सुन रहे थे पौलुस प्रेरित की वो बातें, कि कितना उसके मन में ये इच्छा है कि वो ऐसे जीवन को बिताए, चाहे वो जीवित रहे संसार में, चाहे ऊपर पहुंचे, लेकिन वो आपको भाता हुआ होना चाहता था। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, जिस वचनों को हमने सुना है, प्रत्येक जितने उपस्थित हैं जिन्होंने आज इस वचनों को सुना है, और आगे आने वाले समय में प्रभु प्रत्येक जो इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी रुकावटें सबके जीवन में होंगी, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो जो लोग आज इस निर्णय को लेते हैं, या जिन लोगों ने आज इस निर्णय को लिया है कि वो आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु हम हर ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं
आप दया दिखाएं, आप अनुग्रह दें प्रभु जी, कि वो अपने जीवन के द्वारा आपको प्रसन्न करने वाले हो सके, वो अपने विश्वास को आपके सम्मुख दिखाने वाले हो सके, वो आपसे बेहद प्रेम करने वाले हो सके प्रभु, वो आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके प्रभु जी। इन तीनों कार्य को करने के लिए प्रभु उनको अपनी सामर्थ्य से भरे, उनको अपनी शक्ति दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु जी, ताकि इन तीनों कामों को करके एक जय का जीवन जीते हुए वो आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें, वो मूसा के स्थान पे अपने नाम को रखने वाले हो सकें। हर एक के लिए प्रभु हम बहुत बोझ से विनती और प्रार्थना करते हैं, दया दिखाएं प्रभु। सबके जीवन जिन्होंने आज इस निर्णय को लिया है वो पूरा होए उनके जीवन में, ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं, और ये सब बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।